और ये आप किसान यहाँ पे दिख रहे हैं। चाहे पूरे देश की दाल को एक आदमी स्टोर कर ले, पूरे देश के तेल को एक आदमी स्टोर कर ले, पूरे देश की गेहूं को एक आदमी स्टोर कर, कानून ये बना दे जिसके खिलाफ हमने वो 3 काले कानून रद्द। किसान कोई लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरी अवाम की लड़ाई है। जैसे जो पिछले कानून थे उसके अंदर अडानी अंबानी ने अपने हक के कानून बनवाए और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखने की, जो स्टॉक सीमा हटाने की बात थी। पहले क्या था, जब बीजेपी की सरकार पहले बनी, पहले ज़्यादा ये स्टोर करने वाले को 10 साल की सज़ा थी व्यापारी को। जब बीजेपी की सरकार आई वाजपेयी की तो उन्होंने घटा कर दिया 1 साल। लेकिन इस सरकार ने क्या कर दिया था कि उल्टा उसके ऊपर रोक तो क्या, उसको खुला कर दिया, वो जितना मर्जी स्टॉक करे। चाहे पूरे देश की दाल को एक आदमी स्टोर कर ले, पूरे देश के तेल को एक आदमी स्टोर कर ले, पूरे देश की गेहूं को एक आदमी स्टोर कर, कानून ये बना दे जिसके खिलाफ हमने वो 3 काले कानून रद्द कराए थे। इसलिए हम पूरे देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब वर्गों को किसान आंदोलन से आस है। जो नौजवान बच्चे किसानी के अंदर, एक बच्चा किसान का खेत के अंदर, एक बच्चा अपना बॉर्डर के ऊपर देश की सेवा करता था, लेकिन इन्होंने अग्निवीर जैसी स्कीमें लेकर हमारे जहां देश की ताकत को कमज़ोर किया है, बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाले बच्चों का मनोबल तोड़ा है। वो किस उससे हैसियत से लड़ेंगे कि क्या उनके मिलेगा, लेकिन उनको जो बच्चे शहीद हुए उनको बनता मान सम्मान नहीं मिला, बनती उनको जो उनके परिवार वालों को बेनिफिट चाहिए वो नहीं मिले। इस देश ने सारा यानी कि पूरी आवाम को लूटने का, लेकिन इन हमें जातिवाद के अंदर धार्मिक भावनाएं भड़का कर राज करने में बीजेपी और ईवीएम के सहारे देश के लोगों को डरा धमका कर कारपोरेट घरानों से जो पैसा उन्होंने लिया उनका वसूल करवाने के लिए पूरी आवाम की लूट हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर समय है, देखो पिछले 75 साल के अंदर सिलेंडर 450 रुपये हुआ, पिछले 75 साल के अंदर डीजल 60 रुपये होया, पिछले 75 साल के अंदर पेट्रोल 65 रुपये होया, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर कितने % बढ़िया वो आप लोगों को हिसाब लेना चाहिए। जो गैस, जो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, टेलीफोन है, इन सब चीज़ों के ऊपर हर एक आदमी, चाहे कोई भी है, वो हर एक आदमी यूज करता है। ये ऐसी पॉलिसी लेकर आती है सरकार कारपोरेट के लिए, सबकी जेब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लुटा जाए, उस कारपोरेट के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर हम अपनी जो भी हमारी रणनीति है, रणनीति के मुताबिक पहले भी आंदोलन जीता है, अब भी सरकार ने बहाने बनाए, हम ट्रैक्टर ट्रैली लेकर नहीं जाने देंगे, हम पैदल जाने का जो प्रोग्राम बनाया उसके अंदर भी देख लो कल सरकार ने क्या किया है। लेकिन हम हर तरह का सरकार का तसद्दुद सहकर अपने देश के लोगों को नए ज़िंदगी, एक नए अवसर यहाँ पर देंगे और किसानी को प्रफुल्लित बनाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, ताकि हर रोज़ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो थोड़े थोड़े पैसे के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार के कर्जे के नीचे दबकर जो सुसाइड करते हैं उनकी रोक के लिए, और कॉरपोरेट घराने एक भी कोई आंदोलन नहीं करते और अरबों खरबों रुपये अपने माफ़ करवा लेते हैं। इन चीज़ों का पर्दा फाश करने के लिए जो पूरी आवाम का पैसा है, वो अकेला किसी अडानी का अंबानी का पैसा नहीं है, वो पूरी आवाम का पैसा है। उनके 13-13 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान और मज़दूर 10-10 हज़ार रुपये के लिए आत्महत्या कर लेता है। इसलिए अपने देश के किसान और मज़दूर को मजबूत करने के लिए हमारा ये आंदोलन है और हम पूरे अपनी मजबूती से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। इसमें किसान की, मज़दूर की, क्योंकि इस देश के निर्माण के अंदर किसान मज़दूर ने कम से कम दिहाड़ी के ऊपर, कम से कम दिहाड़ी के ऊपर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है पूरे देश के अंदर। बच्चे के पेट पालने के लिए उसकी दिहाड़ी की मांग है, उसको 200 दिन का रोजगार देने की बात है, उसको पेंशन देने की बात है। और जो किसान है कम से कम रेट के ऊपर, मिनिमम रेट के ऊपर फसल बेचकर इस देश का पेट भरने का काम किया, देश की तरक्की की, और आप भूखा रहकर इस देश का पेट भरा, उनको सही दाम मिल सके और कारपोरेट घराने लोगों की लूट ना कर सकें। ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि विजन है आंदोलन का। अगर ये आंदोलन
कोई भी देश के खिलाफ होता है या अवाम के खिलाफ होता, सरकार कब की हमें यहाँ से धक्का कर कर हमें किसी न किसी तरीके से फंसा कर यहाँ से उठा सकती है, लेकिन हमारी किसी बात का भी जवाब सरकार के पास नहीं। जो हमारी डिमांडें हैं वो डिमांडें सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर, पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर, और इन लोगों ने जो देश का आज प्रधानमंत्री जब विपक्ष के अंदर होता था, सीएम होता था गुजरात का, तब इन्होंने इन डिमांडों के ऊपर प्रोटेस्ट भी किए, ज्ञापन भी सौंपे सरकारों को, और इन्होंने कहा भी जब हम देश के अंदर राज आएगा हम पहली कदम से किसान का कर्जा माफ़ और एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे। लेकिन ना 14 का वादा पूरा किया, ना 19 का वादा पूरा किया, 24 वाले की तो बात बहुत दूर की है। हम अपने इस लड़ाई के माध्यम से हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, उसमें चाहे किसान की जहां तक भी कुर्बानी देनी पड़े वो देंगे। किसान को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वहीं उन किसानों के बच्चों ने यहाँ पे जाने गंवाई है। बहुत सी माओं के लाल गुजर गए, बहुत सी बहनों के भाई गुजर गए और बहुत सी लेडीज़ों के सुहा गुजर गए। उसके बाद यहाँ पर निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि 11 महीने से फिर भी किसान डटा हुआ है। उसके बाद जो शहादत यहाँ पे हुई है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उनके परिवारों के लिए किए हैं और क्या वादे किए थे और कितने वादों को पूरा कर पाई है? वादे में आपको तकरीबन सभी बातें बता दी हैं, वादा तो इन्होंने कोई पूरा नहीं। अभी एक बुजुर्ग बता रहे थे कि 1 करोड़ का यहाँ पे वादा किया गया था, कोई शहादत हुई थी? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया आज तक। जो भी वो है वो ठीक है, पंजाब सरकार ने जो 5 लाख रुपये का कोई किसानों को देना होता है वो भी आंदोलन कर लेना पड़ता है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं भी सरकार और जो हमारे किसान हैं इनका विजन है, हर एक को पता है भी हम जो आंदोलन कर रहे हैं हमारी जान भी चली जाएगी इसके अंदर, लेकिन उनको पता है भी हमने हासिल क्या करना है, हम लड़ाई क्या किस कदर लड़ रहे हैं। जब बॉर्डर के ऊपर एक सरहद के ऊपर जवान लड़ता है उसको पता है अगर ये उग्रवादी हमारे देश में घुस जाएगा तो सैकड़ों लोगों की, हज़ारों लोगों की जान ले लेगा। वैसे ही इस किसान को पता है, इस धरती के लोगों को पता है कि अगर हम आज नहीं लड़े आने वाले समय के अंदर जो हमारे पास खेती करने के संसाधन हैं, खेती है, ज़मीन है, हमसे वो छीन लिया जाएगा और पूरी आवाम को फिर खुले दिल से, जैसे पहले मुग़लों ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, मान लो फिर ये कारपोरेट घराने खुले दिल के साथ लूटेंगे। इन लोगों को आप अनपढ़ ना जानिए। और ये आप किसान यहाँ पे दिख रहे हैं, और किसान दोबारा बोल रहे कि हम पीछे नहीं हटने वाले। अब दोबारा फिर से आगे बढ़ते हुए किसान आप देख सकते हैं। और किसान दोबारा बुलाते हुए कि सभी आगे आए। दोबारा आगे बढ़ते हुए किसान